बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन कक्षा में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस के बारे में पढ़ा और आज हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से पहला जो टॉपिक है, पहली जो यूनिट है, ब्रायोफाइट्स का सैलिएंट फीचर्स, ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आइए उसी कड़ी से हम लोग शुरू करते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। जनरल कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी स्टडी ब्रांच क्या है, उनके फादर्स कौन है, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। और क्लासिफिकेशन में कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें हम कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है और जो क्लासेस हैं उन्हें कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, केवल ऑर्डर तक ही हम लोगों को पढ़ना है। तो जनरल कैरेक्टर्स ब्रायोफाइटा। स्टडी ब्रांच ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। यानी कि डिफिनीशन अगर हमें देना हो तो यूं डिफिनीशन हम लोग देंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी एंड फादर ऑफ ब्रायोलॉजी और फादर ऑफ ब्रायोफाइटा इज एस.आर. कश्यप, जिनका पूरा नाम था शिवराम कश्यप। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स हैं जो ब्रायोफाइटा के होते हैं। पहला है द वर्ड ब्रायोफाइट्स। द वर्ड ब्रायोफाइट्स इज द कलेक्टिव टर्म फॉर मॉसेस। जो ब्रायोफाइटा है एक लैटिन वर्ड है। ब्रायोज इक्वल टू होता है मॉसेस एंड फाइटा इज इक्वल टू प्लांट। यानी कि मॉसेस लाइक प्लांट्स इज नोन एज ब्रायोफाइटा। इसी में मॉसेस भी आते हैं, हॉर्न वर्ड आता है और लिवर वर्ड आता है। ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, पहले ही हमने डिफाइन कर दिया। दीज इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। यहीं से प्रिमिटिव प्लांट्स और लैंड प्लांट्स की स्टार्टिंग होती है। जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं ये पाए तो जाते हैं लैंड्स पर, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना क्या होता है, कंपलसरी होता है। इसीलिए इन्हें एम्फीबियन प्लांट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? एम्फीबियन प्लांट्स। प्लांट लाइक ट्रू वेस्कुलर सिस्टम। जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं इसमें वेस्कुलर जो सिस्टम होता है वो ट्रू नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये कि जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं वह उतना डेवलप नहीं होती हैं, हेंस कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। इसीलिए इन्हें नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से जानते हैं। विच प्लांट्स नो डेवलप्स वेस्कुलर बंडल्स, दिस प्लांट इज नोन एज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वेल डेवलप नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल बट नीड वाटर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। मैंने पहले ही बताया कि जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड्स पर पाए जाते हैं, बट वाटर इज वेरी एसेंशियल for the complete the process of fertilization, hence called amphibian of plant kingdom। इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। मोस्टली ग्रो ऑन सैडी डैम्प प्लेसेस।
जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं सैडी और डैम्प प्लेसेस पर पाए जाते हैं, चाहे ओरेक्सिया हो, चाहे मॉर्केंसिया हो या एंथोसीरास हो। अगला है स्ट्रक्चर गैमिटोफाइट्स। जो गैमिटोफाइट्स होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये गैमिटोफाइटिक प्लांट है। इसका मतलब ये कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए गैमिटोफिटिक प्लांट्स होते हैं। मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। तो गैमिटोफोर, जो गैमिटोफोर्स होते हैं वो लीफी स्ट्रक्चर्स उनकी होती है, पत्तियों के समान उनकी संरचना होती है और थिक कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट। ठीक है, जो लीफी स्ट्रक्चर होता है वह एक स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। इसमें मॉसेस गैमिटोफोर्स पाए जाते हैं, लीफी लिवरवर्ट पाया जाता है। गैमिटोफाइट्स का मतलब ये कि मेल गैमीट जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं ये कहलाते हैं आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम। थैलोज लिवरवर्ट, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स भी होता है। थैलस के बारे में हम बताए थे जब हम एल्गी के बारे में बता रहे थे, फंजाई के बारे में मैंने बताया कि जो थैलस प्लांट होते हैं, थैलस का मतलब विच प्लांट्स not divisible into root, stem and leaves, this plant is known as thallophytes and this phylum is known as thallophyta। ऐसे प्लांट जिनकी जो प्लांट बॉडी होती है रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइजिबल नहीं होती है, उसमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सा रूट्स है, कौन सा स्टेम है और कौन सा लीव्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थैलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलोफाइट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका जनरल कैरेक्टर्स है वो है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एनी वन ऑर्गेनिजम्स विच एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग ओन्स, दिस कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जीवों के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है, उनमें एक क्षमता होती है कि वो अपने ही समान नए यंग ओन्स को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। यही जो उनका गुण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ऑलवेज ओगैमस, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम ऐसे रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें मुख्य रूप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, दो ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट इन ब्रायोफाइट प्लांट। मेल गैमीट्स इज स्मॉल, जो एंथ्रीडियम होता है वो स्मॉल होता है एंड मोटाइल। मोटाइल का मतलब कि लोकोमोट करते हैं एक जगह से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये क्या करते हैं? लोकोमोट करते हैं। फीमेल जो गैमीट्स होती है जिसे आर्कीगोनियम कहते हैं, दे आर लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, यह मोटाइल नहीं होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को आर्कीगोनिया कहते हैं। बोथ आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ठीक है, जो मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ पे हम आपको डिफाइन कर देना चाहते हैं कि व्हाट इज मल्टी सेलुलर एंड व्हाट इज यूनिसेलुलर। Which organisms is made up of only one types of cells is known as unicellular, and which types of organisms is composed or made up of different types of cells is known as multicellular। ऐसे जीव जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम एक कोशिकी कहते हैं, और ऐसे जीव जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकी। Antheridia are differentiated into stalk and
बॉडी। जो एंथ्रीडिया होती है वह स्टाल्क और बॉडी में क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, बटी हुई होती है। एक चीज दिया है कि दे आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। जैकेटेड का मतलब कि इनके ऊपर जैकेट लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जैकेट लेयर पाई जाती है। जब जैकेट लेयर क्या रप्चर करती है, टूटती है, तभी जो एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं वो फ्री होते हैं। आर्किगोनिया आर स्टाल्क्ड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू वेंटर एंड नेक कैनाल सेल्स। जो आर्किगोनिया होती है फीमेल गैमेट्स, वो वेंटर सेल्स में और नेक सेल्स में डिवाइडेड होती है। वेंटर सेल्स में और नेक सेल्स में डिवाइडेड होती है। कौन, आर्किगोनिया। इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें हम आर्किगोनिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियोगोनिड्स कहते हैं। ये देखिए फिगर दिया है किसका, आर्किगोनियम का और एंथ्रीडियम का। ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं आर्किगोनियम का। किसका, आर्किगोनियम का। फीमेल गैमीट्स आर सेक्स आर्गन। फीमेल सेक्स आर्गन आर फीमेल गैमेट्स। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये किसका है, एंथ्रीडियम का, जिसको मेल सेक्स आर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल सेक्स आर्गन। उसके बाद स्पोरोफाइट आता है। क्या आता है इसमें, जनरल कैरेक्टर में इसके स्पोरोफाइट। पहले हम लोगों ने पढ़ा गैमिटोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, which plant body is formation of spore, this is known as sporophytes and spore are multicellular। जो स्पोर होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। रिप्रेजेंट डिप्लॉयड जाइगोट। दो चीजें होती हैं, एक हैप्लॉयड होता है, एक डिप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब N और डिप्लॉयड का मतलब 2n, ठीक है। तो जाइगोट जो होता है ये डिप्लॉयड होता है, इसलिए डिप्लॉयड होता है क्योंकि दे आर फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। मेल गैमीट्स से एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं, फीमेल गैमीट्स से एग सेल्स और ओवम सेल्स निकलते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है तब जाइगोट बनते हैं। द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो पहली कोशिका बनती है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन से शुरू होती है। टोटली डिपेंड ऑन गैमिटोफाइट्स। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो पूरी तरह से टोटली गैमिटोफिटिक कैरेक्टर पर या स्ट्रक्चर्स पर क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। इन मोस्ट डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इनकी जो बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वह 3 भागों में डिवाइजेबल होती है। एक को कहते हैं फूट, दूसरे को कहते हैं सीटा और तीसरा जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। द स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वह हैप्लॉयड स्पोर का निर्माण करते हैं। कैसे स्पोर का निर्माण करते हैं, हैप्लॉयड स्पोर का निर्माण करते हैं। और जो स्पोर होते हैं, स्पोर फॉल्स ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम। जो स्पोर होते हैं एक सुटेबल सबस्ट्रेटम पर फॉल करते हैं और फॉल करने के बाद जब उनके फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या जर्मिनेट करके नए गैमिटोफिटिक प्लांट का या गैमिटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये है स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का। किसका, स्पोरोफाइट का। ये लीवर वर्ट है और ये मोसेस है, ठीक है। ये है, ठीक, और ये हार्न वर्ट है। क्या है,
हार्नवर्ट है। ये देखिए जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट है। 2n यानी कि डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड। ये राइजोइड्स हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स तो होते हैं लेकिन वो पूरी तरह से रूट्स नहीं होते हैं। ये वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और ये जो संरचना दिख रही है ऐसे, ये रूटलेट्स है। क्या है? रूटलेट्स है। उसके बाद है यांग गैमिटोफाइट्स। क्या? यांग गैमिटोफाइट्स। जो यांग गैमिटोफाइट्स होते हैं उनका क्या क्या विशेषता होती है, उनमें कौन कौन से क्या कहते हैं कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? द हैप्लॉयड स्पोर रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल्स। जो हैप्लॉयड स्पोर होते हैं, जो स्पोरोफाइट के बाद बनते हैं, स्पोरोफाइट जो डेवलप करके स्पोर का निर्माण करता है, वह गैमिटोफाइट सेल्स के पहले स्टेज को शो करने का काम करता है। स्पोर्स जो होते हैं ये ऐसे मीडियम पर फॉल करते हैं, सुटेबल मीडियम पर, कि वो उसके फेवरेबल कंडीशन आने पर जो ब्रायोफाइट प्लांट है वो जर्मिनेट करके नए गैमिटोफाइट प्लांट का निर्माण कर सके। लाइफ साइकिल जो होती है ब्रायोफाइटा की, दे आर कंप्लीटेड इनटू 2 phases। The life cycle of bryophyta is completed into 2 phases। यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है, इनका जो जीवन चक्र होता है, 2 फेज में कंप्लीट होता है। पहला जो फेज है हैप्लॉयड गैमिटोफिटिक जनरेशन, जिसे हम गैमिटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमिटोफाइट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे ये मैच्योर होते हैं, कैसे इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड इट इज आल्सो नोन एज स्पोरोफाइट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो जो दूसरी स्टेज होती है उसको डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। जो स्पोरोफाइट होता है, इसी स्पोरोफाइट से स्पोर सेल बनते हैं। जहां से स्पोर सेल बनते हैं उसको स्पोर मदर सेल का नाम दिया जाता है या स्पोर मदर सेल कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। क्या? पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है कि देखिए ये संरचना जो दिख रही है ये मेल है और ये फीमेल है। मेल और फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं, मैच्योर गैमिटोफाइट्स होते हैं। एक एंथ्रीडियम होता है, एक आर्किगोनियम होता है। ठीक है, उसके बाद इनका क्लस्टर होता है, इनका एक समूह होता है। समूह के बाद ये क्या करते हैं? आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद आर्किगोनियम से यग बनता है और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। और ये आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है, स्पोरोफाइट्स बनता है। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो जब मैच्योर होते हैं तो क्या बनता है? स्पोरेंजियम बनता है। क्या बनता है? स्पोरेंजियम बनता है। स्पोरेंजियम डेवलप करता है और डेवलप करके इसके जो अपर कुलम होते हैं वहां से अपर कुलम से जो स्पोर होता है वो क्या होता है? रिलीज होता है। स्पोर जब फ्री हो जाते हैं तो फेवरेबल कंडीशन में ये डेवलप करके प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये प्रोटोनिमा जो होता है वो डेवलप करके बड लाइक स्ट्रक्चर और राइजोइड संरचना का निर्माण करता है, जिससे नए ब्रायोफाइटा प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइटा है उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। इसका डिवीजन है हिपैटिकोप्सीडा। क्या है डिवीजन? हिपैटिकोप्सीडा। जो हिपैटिकोप्सीडा है
इसमें जो प्लांट्स आते हैं उसको मोस्टली लिवरवर्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा, ये है हार्नवर्ट। क्या है? हार्नवर्ट। इसमें जो प्लांट्स आते हैं ब्रायोफाइटा के उसको हार्नवर्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा डिवीजन है ब्रायोप्सीडा, जिसमें जो प्लांट्स आते हैं उन्हें हम मॉसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, मॉसेस, हार्नवर्ट एंड लिवरवर्ट। मॉसेस, हार्नवर्ट एंड लिवरवर्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, पहला है हिपैटिकोप्सीडा, जिसे लिवरवर्ट कहते हैं। इसे 4 क्लासेस में डिवाइडेड किया गया। हिपैटिकोप्सीडा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। पहला क्लास है इसका कैलोबराइलेलिस, दूसरा क्लास है जंगर मेनिएलिस, तीसरा है मार्केंसिएलिस और चौथा है मेटगेरिएलिस। ठीक है, 4 इसके क्लासेस हैं किसके? हिपैटिकोप्सीडा के। हिपैटिकोप्सीडा जो है इसे लिवरवर्ट कहते हैं और इसके भी कुछ सामान्य लक्षण है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके सामान्य लक्षण है। हिपैटिकोप्सीडा और लिवरवर्ट सो कॉल्ड बिकॉज थैलस ऑफ मेनी लिवरवर्ट। ठीक है, इसको थैलस या लिवरवर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनके जो लीवर्स होते हैं लोब्स के, वह लिवरवर्ट से रिजेंबल करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, और इनका जो एंडिंग वर्ड होता है उसका मतलब ये होता है हर्ब। ठीक है, जब प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें पहला जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसे हर्ब कहते हैं, उनसे जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसको श्रब कहते हैं, और जो प्लांट जिनमें बड़े बड़े लीव्स, उनमें ट्रंक और स्टेम वेल डेवलप्स होता है, रूट वेल डेवलप्स होता है, जिनका जो स्टेम होता है वुडी होता है, उसको ट्रीज में रखा गया है। लिवरवर्ट लैक कंडक्टिंग एलिमेंट्स, जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी कंडक्टिंग एलिमेंट्स का मतलब कि जो बना हुआ भोजन होता है उनको जड़ तने पत्तियों में ट्रांसपोर्ट करना, जो वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है उसको पत्तियों में तने में ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे क्यूटिकल और जो स्टोमेटा होता है वो नहीं पाया जाता है। दीज आर एब्सेंट इन हिपैटिकोप्सीडा प्लांट। द गैमिटोफाइट्स कैन बी थैलोस। ठीक है, जो गैमिटोफाइट्स होता है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, आर लीफी या लीफ के समान संरचना होती है, जैसे क्लास जंगर मेनिएलिस। कौन सा क्लास? जंगर मेनिएलिस। The thallus usually has some internal differentiation in the form of photosynthetic cells. इनमें विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंशिएशन होते हैं थैलस के, जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, वो सेल्स पाई जाती हैं, और जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं एयर चैम्बर्स और स्टोरेज टिश्यूज जैसी संरचना में कंप्लीट होती हैं। द स्पोरोफाइट इज कंपैक्ट विदाउट ए शॉर्ट सीटा। जो स्पोरोफाइट होता है, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो 3 भागों में डिवाइजिबल होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो जो सीटा होता है वह शॉर्ट होता है, बहुत डेवलप्स नहीं होता है। द कैप्सूल स्पोरेंजियम है जे सिंगल लेयर्ड वॉल। ठीक है, जहां पर स्पोर बनते हैं जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं, जो कैप्सूल होता है एक कैप्सूल सिंगल लेयर्ड होता है, इसमें किसी भी प्रकार की लेयर नहीं पाई जाती है। दूसरा जो डिवीजन है वो डिवीजन है एंथ्रोसिरोटॉप्सीडा। क्या है? एंथ्रोसिरोटॉप्सीडा। जो एंथ्रोसिरोटॉप्सीडा होते हैं इन्हें हम हॉर्नवर्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं? हार्नवर्ट। इन्हें हार्नवर्ट इसलिए कहते हैं, दे हैव इलोंगेटेड हार्न लाइक स्ट्रक्चर। ये हार्न के समान इनमें संरचना पाई जाती है, जो स्पोरोफाइट की संरचना होती है। किसकी संरचना हार्न लाइक होती है? स्पोरोफाइट। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट्स लाइक एज ए हॉर्न, like as a horn. So the plant of bryophytes division Anthoceratopsida is known as hornwort. Many hornwort develop internal mucilage. विभिन्न प्रकार के जो हॉर्नवर्ट्स होते हैं उसमें इंटरनल म्यूसिलेज डेवलप्स होता है, जिसमें जिनकी जो कैविटीज होती है उसमें फोटोसिंथेटिक सबस्टेंस भरे हुए होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें मुख्य रूप से जो नास्टक और एनाबिना एल्गी होते हैं वो आते हैं। सच कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, जो नास्टक और एनाबिना यानी जो साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती है वह हॉर्नवर्ट के थाइलस के अंदर डेवलप करती है, और इसीलिए इनका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कलर का होता है। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं एंथ्रोसेरोटॉप्सिडा के, या इसका जो एग्जाम्पल है इस डिवीजन का वो है एंथोसीरोस। क्या है? एंथोसीरोस है। ग्रो फॉर्म एंड आर्किगोनियम एम्बेडेड डीप इन गैमिटोफाइट्स। वो गैमिटोफाइट्स के अंदर क्या करते हैं? डेवलप्स करते हैं या ग्रो करते हैं। अगला डिवीजन और लास्ट जो डिवीजन है वो ब्रायोप्सीडा है। क्या है? ब्रायोप्सीडा है, जिसे मॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉसेस कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मॉसेस। ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा का, कंटेनिंग 95 ऑफ ऑल मॉसेस स्पीसीज। लगभग 95% जो मॉसेस की स्पीसीज पाई जाती हैं दे आर बिलोंग टू डिवीजन ब्रायोप्सीडा। द गैमिटोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट प्रोटोनिमा। इनके जो गैमिटोफाइट्स होते हैं प्रोटोनिमा में डिवाइडेड होते हैं, और जो प्रोटोनिमा होते हैं दे आर इरेक्ट रेडिकल लीफी सूट। ठीक है, ये सूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जो लीव्स होती है वह स्टेम पर स्पाइरली अरेंज्ड होती है, राइजोइड विथ मल्टी सेलुलर ऑब्लिक सेप्टा। जो राइजोइड्स होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। राइजोइड्स के बारे में हमने बताया, दे आर लाइक एज रूट स्ट्रक्चर बट दे हैव नो स्पेशल रूट्स आर वेल डेवलप्ड। ये पूरी तरह से डेवलप्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर तो होते हैं लेकिन वो रूट्स होते नहीं हैं। स्पोरेंजियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं जहां पर स्पोर बनते हैं, स्पोर वियरिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो होती है फूड सीटा और कैप्सूल में क्या होती है? डिवाइडेड होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोप्सीडा। जो ब्रायोप्सीडा डिवीजन है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेष यानी कि जो मुख्य विशेषता या महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है, आर्किटेक्चर ऑफ द रिंग ऑफ टीथ। पेरिस्टोम इसमें पाया जाता है, और जो पेरिस्टोम होता है वह स्पोरोफाइट के कैप्सूल से पूरी तरह से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। और ब्रायोप्सीडा आर द ओनली मॉसेस। ब्रायोप्सीडा डिवीजन में ओनली मॉसेस ही ऐसा होता है जिसमें एंथ्रोडोंट्स पाए जाते हैं। यानी कि जो एंथ्रोडोंट्स होते हैं ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रायोप्सीडा डिवीजन में पाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले क्लास में हम लोग, अगले ऑनलाइन कक्षा में हम लोग मार्केंसिया के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा में हम लोगों को रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरास के बारे में भी अध्ययन
करना है।